हेलो गाइस, डब्ल्यू शो का टाइम हो चुका है। आज हम बहुत ही अच्छे टॉपिक लेकर बात करेंगे। जयपुर के अंदर 78वां सेना का स्थापना दिवस यानी आर्मी का जो स्थापना दिवस होता है उसको लेकर हम आज आपको बताएंगे और एक वीडियो भी दिखाएंगे। उस वीडियो के अंदर आप देखना सारी डिटेल है, कौन कौन से हथियार आए हुए थे, कौन कौन से नेता आए हुए थे, कौन कौन से सेना के बड़े अधिकारी आए हुए थे। तो हम आपको वीडियो दिखाएंगे और थोड़ा वीडियो लंबा पड़ेगा और उस वीडियो में आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। इसलिए मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ क्योंकि हमारी सेना का जो मनोबल है वो और बढ़े, कि हमें लोग ज़्यादा साथ दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं हमारे साथ, इसलिए ये वीडियो दिखा रहा हूँ मैं। और मेरा कोई मकसद नहीं है इस वीडियो के अंदर कोई कमाई करने का, कुछ भी। मैं तो सिर्फ सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए ये वीडियो कर रहा हूँ, क्योंकि सेना ही है जो हमारे साथ हर बुरे वक्त में खड़ी होती है, और वो पता है। और ये आने वाला आज प्रधानमंत्री बोल रहा है कि सेना का मनोबल हमेशा ही बढ़ाकर रखो, जो सेना का मनोबल तोड़े उनको वोट भी मत दो, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो बीजेपी है, चाहे भले वो कोई पार्टी है। आज आप बोलोगे कि सर बीजेपी के बारे में तो आप बहुत तारीफ करते हो, आज यहाँ पर बीजेपी का भाई सेना के ऊपर कोई बोले, चाहे वो बीजेपी है, चाहे मैं भी हूँ, कल को आने वाले समय में मेरी भी सरकार की है, मैं भी हूँ भाई साहब। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि सेना के ऊपर कोई बोले शूट एंड साइड की ऑर्डर होनी चाहिए, सीधा सीधा। कोई किंतु परंतु ये कचरा वचरा सब बंद कर देना चाहिए। हाँ, जिसने सेना के बारे में बोला शूट एंड साइड की ऑर्डर होना चाहिए। चलिए मैं आपको ये वीडियो दिखाने की कोशिश करता हूँ, पर कुछ चीज़ें जो मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि हमारी सेना क्या युद्ध के लिए तैयार हो रही है। हो सकता है कि हमारी सेना युद्ध के लिए तैयार हो, क्या पता हमारी सेना युद्ध को लेकर एक संकेत दे दिया हो कि पाकिस्तान और राजस्थान की जो सीमा है वो बॉर्डर, आपको पता ही है बॉर्डर लगता है, तो क्या पता राजस्थान के अंदर एक संकेत दे गई हो सेना कि युद्ध होगा तो हम अगली बार राजस्थान की ज़मीन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ है, आप इस वीडियो के जरिए भी पता लगाओगे और मैं भी बता रहा हूँ आपको। सेना बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करके गई है जयपुर के अंदर। मैं खुद वहाँ पर नहीं जा पाया, पर मैंने कुछ वीडियोस देखे थे, पर मैं आज थोड़ा सा टाइम निकाल के गया था, 1-1.5 घंटे, ऐसी बात नहीं गया था मैं। और जाकर भी मैं आकर पता लगाया था मैं, और ये पता लगाने के बाद मेरे को पता चला कि सेना ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। मैंने सेना के जवानों से बात भी की, हथियारों को लेकर जानकारी भी ली। कुछ कोई हथियार थे जो मेरे को हथियारों के बारे में पता नहीं था, पर कुछ हथियारों के बारे में मेरे को पता था, मैं उनके बारे में ली। जिनको पता नहीं था उनके बारे में भी हथियारों की जानकारी ली, और मैं सेना के कुछ बड़े अधिकारियों से भी मिला था मैं। तो सेना एक संगठन ऐसा संगठन होता है जो मजबूती के साथ देश की जनता के साथ खड़ा होता है। और अगर देश की सेना ना हो तो रातों रात पाकिस्तान चाइना हमारे ऊपर चढ़ाई कर ले, सही बताऊं तो। पर सेना है हमारी जो एक सैनिक 10 सोल्जर पर भारी पड़ता है दुश्मन के। तो हमारी सेना ने बहुत अच्छा काम किया जयपुर के अंदर, हम उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। और देश की सेंट्रल सरकार ने भी राजस्थान में करवाया, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और हमारे भजनलाल शर्मा जी ने राजस्थान के अंदर लेके आए, उनको भी बहुत बहुत बधाई देते हैं, सीएम सर को भी। तो ऐसा करके, और आप चलिए आप ये वीडियो देखें। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स राजस्थान पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। सवाल आज का है कि क्या भारत कोई बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है। ऐसा सवाल इसलिए क्योंकि देश की आजादी से पहली बार राजस्थान राज्य में, जो पाकिस्तान से सीमा साझा करता है, कि राजधानी की सड़कों पर इतनी सारी सेना की जवान, सेना का साहस, सेना का शौर्य जनता को दिखाया गया। आज दिन भर यह कार्यक्रम चल रहा है और आज रात्रि तक भी यह कार्यक्रम चलने जा रहा है। ऐसे में इस कार्यक्रम को सेना का परेड दिखा करके सवाल जो लोगों के मन में छोड़ दिया गया है वो ये कि तैयार होने की तो हम सबसे नहीं कहा जा रहा है कि सुनो राजस्थानियों, इस बात के लिए तैयार रहो कि आप बिल्कुल बॉर्डर पर हो और आपको इस चीज की कभी भी जरूरत पड़ सकती है। सेना के साथ तालमेल बिठाने के लिए, सेना के साहस और शौर्य से राजस्थानियों को रोमांचित करने के लिए जो कार्यक्रम आज राजधानी में आयोजित हो रहा है, उससे मन में कई तरह के प्रश्न बनते हैं। राजस्थान अब तक लोगों के लिए टूरिज्म का, लोगों के लिए मिनरल्स का, लोगों के लिए अजूबों का राज्य रहा है। राजस्थान के हाल ही में राजधानी के मेन सड़कों पर चलते जो सेना के जवान हैं, कदमताल और ऊर्जा के साथ चलते जो साहसी जवान हैं, और हमारी मिसाइलें हैं, हमारे टैंक हैं, हमारे वो आधुनिक विमान हैं, आधुनिक शस्त्रागार हैं, उनकी जब प्रदर्शनी होती है तो देखते ही लोगों के अंदर साहस भर जाता है। ये सारा रोमांचकारी अनुभव जयपुर में महल रोड पर हो रहा है। और महल रोड पर आज सुबह जगतपुरा की महल रोड पर बड़ी संख्या में सेना के जवानों ने 78वें आर्मी डे परेड को आयोजित किया। 78th आर्मी डे परेड का आयोजन
आज जयपुर में हुआ, जहां नभ और थल में हमारी सेना ने शौर्य और जुनून का प्रदर्शन किया। सुबह 10 से लेकर 11:25 तक महल रोड पर परेड और शाम 5 से 7 तक एसएमएस में शौर्य संध्या का आयोजन रहा। लगभग 60 ब्लॉक में 1 लाख से अधिक दर्शकों के बैठने की व्यवस्था रही और उस व्यवस्था के अनुसार उन दर्शकों को हमारे आधुनिक टैंक, हमारी मिसाइलें, हमारे ड्रोन्स, हमारे वो सारे इक्विपमेंट जो युद्ध में ऑपरेशन सिंदूर जैसे वॉर में काम में आए, वो सब यहाँ पर जनता को दिखाए गए। इन सब पर डिटेल चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप में से अधिकांश लोग जो इस चैनल पर हैं उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। राजस्थान से जुड़े अपडेट्स के लिए और उसका विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों, आज देश आर्मी डे मना रहा है। आर्मी डे 15 जनवरी को मनाया जाता है और इसका आज आयोजन जयपुर में हो रहा है। पूरे देश में एक शहर आयोजन के लिए चुना गया और वो जयपुर था। पहली बार आर्मी एरिया से बाहर परेड का आयोजन हुआ और ये जगतपुरा के महल रोड पर आयोजित हुआ। यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए जवानों को सेना मेडल से सम्मानित किया गया। साथ ही गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित आर्मी ऑफिसर्स ने परेड कमांडर को सलामी दी। अशोक चक्र, परमवीर चक्र, महावीर चक्र से सम्मानित आर्मी ऑफिसर्स परेड को लीड कर रहे थे। सेना ने जीवन रेखा अस्पताल चौराहे से बॉम्बे हॉस्पिटल अस्पताल तक 3 किलोमीटर के बीच में परेड प्रदर्शन किया। सबसे बड़ा सवाल, जयपुर ही क्यों और इस जयपुर तक लाने के पीछे की गणित क्या थी? असल मायने में राजस्थान राज्य लगातार प्रयास कर रहा था कि सेना डे परेड जो है वो राजस्थान में आयोजित हो। जयपुर ने अपनी तरफ से आवेदन केंद्र के सामने किया हुआ था। ये विश्वास दिलाया था कि जितने भी प्रकार के संवेदनशील वेपन्स हैं, जितने भी प्रकार की मिसाइलें हैं, हमारे फाइटर जेट्स हैं और सेना के इस पूरे कार्यक्रम को जयपुर कराने में सक्षम है। एक प्रकार से इस कार्यक्रम को कराकर निश्चित ही राजस्थानियों के अंदर भी शौर्य का संचार होता है, देश के अंदर सेना में विश्वास जगता है, देश के बाहुबल में, देश के सेना के बल में विश्वास की बहाली होती है। और राजस्थान तो वैसे भी रणबांकुरों का राज्य है और ऐसे में अगर राज्य के अंदर इस तरह से रण की तैयारी करते सैनिक दिखाई देते हैं तो ये निश्चित ही साहस का संचार करता है। इसी के लिए राजस्थान की जो मेजबानी थी उसे स्वीकारा गया और सेना ने यहाँ आना तय किया। अब सवाल है, सेना दिवस मनाया क्यों जाता है? असल में 15 जनवरी 1949 के दिन अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ सर FRR बुचर से भारतीय सेना की कमान हमारे फील्ड मार्शल KM करियप्पा ने संभाली थी। इसके चलते इसे सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। KM करियप्पा भारत के अगर 2 फील्ड मार्शल की बात की जाती है तो सैम मानेकशॉ के अलावा दूसरे फील्ड मार्शल थे। KM करियप्पा वो फील्ड मार्शल थे जिनके अंडर में पाकिस्तान के बाद में राष्ट्रपति बने अयूब खान ने ट्रेनिंग ली थी, या कहिए इनके अंडर में सर्व किया था। KM करियप्पा ब्रिटिश सेना के अंदर यूनिट को कमांड करने वाले पद तक रहे हुए ब्रिटिश सेना के समय के अधिकारी थे। देश की आजादी के बाद देश की सेना का जब विभाजन भारत पाकिस्तान के बीच में हुआ, महत्वपूर्ण असलाह का विभाजन जब हुआ, उस समय आप ही इस पूरे कार्य का नेतृत्व कर रहे थे। इस कार्यक्रम के अंदर सेना दिवस जयपुर के अंदर मुख्य अतिथि के रूप में मिजोरम के राज्यपाल मुख्य अतिथि बने जनरल VK सिंह। इसके साथ साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान समेत कई गणमान्य और सेना के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। 2026 की थीम रखी गई ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डाटा सेंट्रिसिटी। आर्मी डे परेड का आयोजन जयपुर में हुआ और इसे प्रधानमंत्री के द्वारा भी ट्वीट के माध्यम से और देश के अंदर जो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, सेना के जो हमारे चीफ हैं, उन सब के द्वारा मैसेज के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से पूरे देश को जानकारी इसके बारे में दी गई। सेना का इस कार्यक्रम के लिए लगातार 3 बार से रिहर्सल चल रहा था। 9 तारीख, 11 तारीख और 13 जनवरी को प्रॉपर इसका रिहर्सल हुआ। तय किया कि चीफ जब मुख्य अतिथि आएंगे तो वो किस तरह से उनका आगमन सुनिश्चित होगा। सेना के जवान जब परेड में होंगे तो उनको देखने के लिए दर्शक दीर्घा में बैठे लोग किस तरह से इस कार्यक्रम का कंप्लीट आनंद ले पाएंगे। बहुत सारी तस्वीरें आई, एक एक करके बहुत सारे गर्व के क्षण आए, जिन्हें जो भी देख रहा था वो उत्साह से फूला नहीं समा रहा था। सबसे ज्यादा आकर्षक रही भैरव बटालियन, जो हाल ही में भारत की सेना में शामिल की गई है। इस बटालियन को देखते ही लोगों में जोश का संचार हुआ। असल में भारत की सेना ने उत्तर और पश्चिम की जो हमारी बटालियंस हैं उनमें से भैरव बटालियन को बाहर निकाला है। ये भैरव सेना आधुनिक हथियारों के लिए और आज के समय तात्कालिक रूप से आदेश किए जाने पर कि आपको यहां जाना है और ये एक्शन करना है, उसके लिए मतलब कठिन
ट्रेनिंग से गुजर करके बनी हुई सेना है। इस भैरव बटालियन ने इस सेना परेड में शामिल होकर के लोगों के अंदर उत्साह और ऊर्जा का संचार किया। यह आधुनिक तकनीक से लैस भारतीय सेना की नई टुकड़ी है। इसके हर बटालियन में 250 सैनिक होते हैं। अब तक 15 बटालियन बनकर तैयार हो चुकी हैं। भारतीय सेना इस तरह की 3 नई बटालियंस का निर्माण कर रही है, ब्रिगेड्स का निर्माण कर रही है, जिनमें रुद्र ब्रिगेड, दिव्यास्त्र ब्रिगेड और भैरव बटालियन का नाम शामिल है। भैरव बटालियन की 25 मतलब एक के अंदर 250 हैं, ऐसी 25 बनाने की तैयारियां चल रही हैं और इनका उद्देश्य होगा कि देश के जो संवेदनशील क्षेत्र हैं जैसे राजस्थान, जम्मू, लद्दाख, पूर्वोत्तर राज्य, वहां पर इन्हें डिप्लॉय किया जा सके। ऐसे समय पर जब युद्ध के अंदर इनकी आवश्यकता हो, इनके कहीं भी छुप जाने की क्षमता, इनके साहस, इनकी उच्च रण कुशलता का उपयोग करके युद्ध के अंदर भारत को विजय पताका फहराई जा सके। इसके साथ साथ मद्रास रेजिमेंट भी इस परेड के अंदर शामिल हुई, जो देश की सबसे पुरानी रेजिमेंट और पैदल सेना की टुकड़ी कहलाती है, जिसका मुख्यालय रेजिमेंटल सेंटर वेलिंगटन ऊटी में है। ये 1758 से सक्रिय सेना है, जो कि अब तक 45 युद्ध सम्मान और 14 थिएटर सम्मान प्राप्त कर चुकी है। साथ ही साथ मिसाइल और रॉकेट सिस्टम में ब्रह्मोस, पिनाका और BM-21 ग्राड जैसे मिसाइल सिस्टम यहां पर आए। एयर डिफेंस सिस्टम में आकाश तीर, कामिकाजे ड्रोन, MUMT और बख्तरबंद शक्तियों में अपाचे प्रचंड और T-90 भीष्म जैसी चीजें देखी गई। आसमान में अपाचे और प्रचंड की जुगलबंदी ने हर किसी को हैरान किया, मन मोह लिया। इसी के साथ साथ दुनिया ने या फिर राजस्थानियों ने तो विशेष रूप से सड़कों पर चलते हुए ब्रह्मोस को ट्रक पर जाते हुए देखा। ब्रह्मोस मिसाइल जो दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल कही जाती है, उस क्रूज मिसाइल को जाते हुए जब देखा तो सभी में यह रोमांच था कि यह वही मिसाइल है जो जाकर के नूर खान एयरबेस को ठोक कर आई थी। यह वही मिसाइल है जो गलती से भी जब चल जाती है तो 150 किलोमीटर तक पाकिस्तान में घुस जाती है। इसका कोई तोड़ नहीं है, कोई डिफेंस नहीं है। साथ ही साथ भीष्म टैंक दिखाया गया, जिसको दुश्मन निशाना नहीं बना सकता, लेकिन यह दुश्मन को ढूंढ ढूंढ कर मार सकता है। T-90 भीष्म टैंक के दस्ते जब महल रोड से गुजर रहे थे तो इसके जो इंजन की जो आवाज थी, इसके इंजनों की जो भारी गर्जना थी, उससे भारतीय सेना के मैकेनाइज्ड कॉलम का जो नेतृत्व किया, उससे हर व्यक्ति की धड़कनों के अंदर एक गजब लेवल का उत्साह आ रहा था। ये टैंक हंटर किलिंग क्षमता से लैस है। रात के अंधेरे में भी दुश्मन को ढूंढकर मार सकता है। 125 mm की स्मूथ बोर गन इसके अंदर लगी है, जो कि किसी किले को ढहाने के लिए भी पर्याप्त है। और साथ ही साथ इसके अंदर केवल तोप ही नहीं, इसके अंदर खुद की सुरक्षा के लिए एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर लगा है, जो कि इसे दुश्मनों की मिसाइलों से सुरक्षित रखता है। इसी के साथ साथ अपग्रेडेड शिल्का थी, जिसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एयरक्राफ्ट और ड्रोन मारने के लिए यूज में लिया गया था। भारतीय सेना के एंटी टैंक सिस्टम, यहां पर नाग मिसाइल सिस्टम उपस्थित था। दुश्मन को सारथ यहां पर प्रेजेंट था, जिसने एरियल खतरों के सामने गोलीबारी से बचाते हुए सैनिकों को वार जोन में पहुंचाया था। साथ ही साथ हेलिना प्रेजेंट थी, जिसका कमांड कर रही थी हंसजा शर्मा। साथ ही साथ यहां पर सूर्यास्त यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम मौजूद था, जो 300 किमी की दूरी तक दुश्मनों के ठिकानों को टारगेट कर सकता था। साथ में हमारा स्वदेशी रूप से निर्मित अर्जुन टैंक यहां पर प्रेजेंट था, जो 120 mm राइफल गन के साथ, एयरक्राफ्ट मशीन के साथ लैस था। और तो और यहां पर रोबोटिक डॉग को भी दिखाया गया, जो कि मतलब भविष्य के अंदर कभी किसी ने अगर लैंडमाइन बिछा रखी हो, उनको न्यूट्रलाइज करने में, दुश्मनों के क्षेत्र में जाकर उन्हें कैमरे से पहचानने में यूज में लिया जा सकेगा। इंडियन आर्मी के इस पूरे काम को, सेना को सम्मान देने के लिए बीकानेर के नाल एयरबेस से उड़कर के जगुआर फाइटर जेट पहुंचे और उन्होंने मतलब यहां पर अपने करतब दिखाए। जगुआर फाइटर जेट्स का बीकानेर से उड़कर जयपुर से होते हुए गुजरना लोगों के अंदर रोमांच भर रहा था। नामिका का भी मैदान में प्रवेश हुआ, जो कि मिसाइल सिस्टम है, नाग मिसाइल सिस्टम है, पूरी तरह स्वदेशी है और टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली से युक्त है। सेना के जवानों ने अपने जबरदस्त जो सामंजस्य है उसका प्रदर्शन सड़कों पर किया। लोग इन्हें देख करके निश्चित ही उत्साहित हुए, सेना का हिस्सा बनने की मंशा रखना शुरू किए कि हमारे सेना के जवान देश के लिए क्या कुछ कर रहे हैं। ये लोगों के लिए रोमांचकारी था। सेना के द्वारा 46 मीटर का एक मॉड्यूलर ब्रिज भी दिखाया गया, जो कहीं पर भी ब्रिज जहां ना हो वहां पर तत्काल प्रभाव से पुल बनाकर रखा जा सके, ऐसी चीजों का यहाँ पर प्रदर्शन हुआ। सेना का बैंड शामिल था, नेपाल रेजिमेंट शामिल थी, जो कि नेपाल और भारत के बीच के संबंधों को दिखा रही थी। घुड़सवार दस्ता मौजूद था। यहाँ पर मुख्य अतिथि सेना के जो जनरल उपेंद्र सिंह हैं, उनके द्वारा 5 जावादों को मरणोपरांत सेना सम्मान से पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिनमें सूबेदार मेजर पवन कुमार, हवलदार सुनील कुमार, लांस नायक दिनेश कुमार, लांस नायक सुभाष कुमार, लांस नायक प्रदीप कुमार के नाम शामिल हैं।
एक ऐसा भाव विहोर करने वाला सीन भी यहां हुआ जब जयपुर के आर्मी डे परेड के दौरान मेडल लेते शहीद की मां बेहोश हो गई। आनन फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया। निश्चित ही माओं के लिए ये क्षण, परिवार के लिए, जो परिवारजन हैं उनके लिए ये पल बहुत ही भावुक करने वाले होते हैं। और हम समस्त राज्यवासी, देशवासी ऐसे क्षणों की महत्व को समझते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि ये सभी जो भारतवासी हैं आज आपके बच्चे की शहादत के कारण सुरक्षित हैं। ये हम इन्हें अपनी तरफ से विश्वास दिलाते हैं। साथियों, भारतीय सेना में राजस्थान का जो योगदान है उसे आर्मी चीफ के द्वारा याद किया गया। और इसी क्रम में आज शाम को शौर्य संध्या का आयोजन एसएमएस स्टेडियम में किया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि देश के रक्षा मंत्री शामिल होंगे। उम्मीद है ये सारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें। आप सेना के बारे में क्या विचार रखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें। चैनल पर नए हैं तो अवश्य से सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये वीडियो देखा होगा, इस वीडियोस के अंदर आपको सारा पता चल गया होगा कि क्या क्या सेना बताना चाहती है हमें। सेना धीरे धीरे करके हमें एक एक हथियारों के बारे में दिखा रही है कि हमारे पास ऐसे हथियार हैं। जो ये हथियार बताए गए हैं ना, ये तो 5% से भी कम है सेना के, इसे मान के चलो 5% से कम। तो सेना के सारे हथियार नहीं दिखाए जाते हैं। और दूसरी बड़ी बात है कि सेना कुछ गुप्त हथियार भी रखती है, जो अपने पास रखती है, जो कभी भी नहीं दिखाती है। या तो प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री या कुछ खुफिया एजेंसी के या जो सेना से जुड़े होते हैं, उन्हीं लोगों को, उनमें भी सिर्फ बड़े बड़े अधिकारियों को पता होता है जो इम्पोर्टेंट होते हैं। हर किसी को सेना के अंदर हथियार नहीं दिखाए जाते हैं, ये हथियार गुप्त है ये, क्योंकि उनको पता होता है इन्फॉर्मेशन लीक हो सकती है देश की। इसलिए हथियारों को सेना कुछ हथियार गुप्त रखती है। 10, 15, 20% हथियार गुप्त रखती है। 80% हथियार होते हैं जो सार्वजनिक करके रखती है। और उसके अंदर भी कुछ से हथियार होते हैं जो जनता को दिखाए जाते हैं, क्योंकि जनता को हर हथियार नहीं दिखाए जाते हैं। क्यों नहीं दिखाए जाते हैं? क्योंकि पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, कल को हमारे जो दुश्मन है उनको पता ना चल जाए कि इनके पास कौन कौन से हथियार हैं। बड़े बड़े हथियार दिखाती है जो आए हैं लेटेस्ट में, या मतलब जो हथियार दिखाने के योग्य, कुछ हथियार नहीं दिखाए जाते हैं। इसलिए मैं आपको ये वीडियो दिखाया है, जो पहले वीडियो देखा है आपने बीच के अंदर, तो इस वीडियो के अंदर भी आपने समझा होगा। और इसके अंदर हमारे थल सेना के आपको पता आए हुए थे, सीएम भी आज आए हुए थे, मिजोरम के भी आए हुए थे। तो ऐसा कुछ करके आए थे आज, तो आना भी चाहिए। जब हमारे देश की सेना अपना शौर्य प्रदर्शन दिखा रही होती है तो वहाँ पर बिना बुलाए जाना चाहिए। मत कहता हूँ, बिना बुलाए जाना चाहिए, क्योंकि सेना है भाई, सेना के जान हाजिर होनी चाहिए, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। आपने ये वीडियो देखा है, इस वीडियो के अंदर मेरी सारी डिटेल बताई है। मैं भी अपनी तरफ से डिटेल जितनी उसकी उतनी बता पाया हूँ मैं आपको। तो अब मैं एक और ज़्यादा बात करना चाहता हूँ कि कांग्रेस के अंदर विपक्ष पार्टियां सेना पर क्वेश्चन खड़े करती है। भाई लोगों, तुम ये दिल के अंदर दिखाते हो ना कि हम सेना के प्रति प्यार है, थोड़ा प्यार और दिखा के ना इस बार इन कांग्रेस और विपक्ष पार्टियों को ना पत्ता साफ कर दो यार। ये सारा दिन देश तोड़ने की बात करती रहती है सारा दिन, और आप लोग उनको वोट दे के आ जाते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग, आप में से कुछ लोग हैं जो वोट दे के आते हैं इनको। आज हमारी सेना को देख लो यार आप लोग, कम से कम इनका क्या हाल कर रखा था। सेना को पता है ना आपका, सेना का क्या हाल था। पाकिस्तान वाले माँ भी निकालते थे बॉर्डर पर, और आज देख लो पाकिस्तान वाले दूर दूर बैठे हैं कहीं, क्योंकि मोदी का